हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑर्बिट। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑर्बिट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इरिगेशन? Irrigation is defined as a process of supplying water to crops artificially। मतलब कि इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमने फसल तैयार की है उसको क्या है, हम आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से उसमें पानी की सप्लाई करते हैं। थ्रू आउट द वाटर हमारे पास रेनफॉल अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या है, आर्टिफिशियली रिसोर्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। तो इरिगेशन में क्या है, हम कर रहे हैं कि हम क्या है, सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियली। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को आर्टिफिशियली पानी दे रहे हैं। हमें नीड क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्रिएट करने की, क्योंकि क्या है, जो पानी का सप्लाई है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, दैट इज रेनफॉल। थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल अवेलेबल नहीं होती है। इंटेंसिटी रेनफॉल की क्या है, कभी कम होती है तो कभी ज्यादा होती है। इसके लिए हमें क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि हम अपनी नेसेसिटी के हिसाब से इरिगेशन की सप्लाई कर सकें। तो द साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अ वाटर सप्लाई सिस्टम to the plants crop for their normal growth during the period of no rainfall with the help of dam, weir, barrage, reservoir and canal system with headworks, cross drainage work and miscellaneous work of canal like canal fall is called irrigation engineering। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है कि हमने पहले क्या पढ़ा, इरिगेशन में हमने पढ़ा कि सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियली। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को हम आर्टिफिशियली पानी दे रहे हैं। आर्टिफिशियली पानी देने के लिए हमें क्या है, हमें वाटर सप्लाई सिस्टम को प्लान करना है, डिजाइन करना है, ताकि हम क्या है, नेचुरली उसमें क्या है, क्रॉप को तैयार करने के लिए हम उसमें क्या है, पानी दे सकें। तो जो हमने आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई सिस्टम, जो रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसकी हमने जो प्लानिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, दैट इज अवर इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो गो विद द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। सो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इरिगेशन की नेसेसिटी क्या है, फर्स्ट वन इज इनसफिशिएंट रेनफॉल। हमारा जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, हमारा रेनफॉल है। थ्रू आउट द ईयर कभी भी रेनफॉल जो है एक इंटेंसिटी से नहीं होती है, कभी क्या है बारिश ज्यादा होती है, कभी क्या है बारिश कम होती है। तो इस केस में हमें क्या है कि ये क्या है, हमारा इनसफिशिएंट रेनफॉल है। हमारे को क्या है, जो हमारी फसल की नीड है, ठीक है, जो हमारे को जरूरत है, जितनी हमारी क्रॉप को वाटर की नीड है, वो हम क्या है, पर्याप्त मात्रा में पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ रहे हैं। सेकेंड हमारा क्या है, अनइवन और नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा क्या है, रेनफॉल हो रही है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर हमारे रेनफॉल हो रही है, बट क्या है कि वो है अनइवन। लाइक जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या है, कभी कम है, कभी ज्यादा है। कई बार क्या है, हमारे बारिश हो रही है, कई बार क्या है, हमारे बारिश नहीं हो रही है। मतलब क्या है कि जो हमारी रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइवन है। मतलब क्या है, वो सिमिलर नहीं है, एक समान नहीं है। कभी बारिश हो रही है तो कभी बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह से क्या है, हमें अपनी फसल को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट ऑफ पेरेनियल क्रॉप। पेरेनियल क्रॉप क्या है हमारी, कि पेरेनियल क्रॉप की हमारी इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या है, थ्रू आउट द ईयर वाटर की नीड है। तो थ्रू आउट द ईयर हम वाटर की नीड को कब पूरा कर सकते हैं, जब हमने क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं। क्योंकि सारा साल तो बारिश होती नहीं है, थ्रू आउट द ईयर बारिश होती नहीं है, तो हमारी वाटर की जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए हमारे को क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया हमारा कौन सा है, जो हमारा रेतीली जमीन है, जो रेगिस्तान का एरिया है, वहां पे भी हम क्या है, उसको कल्चरल लैंड हम बना सकते हैं। अगर वहां पे क्या है, हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, हम अपने पानी की नेसेसिटी को पूरा कर सकते हैं, तो वहां पे भी हम क्या है, अपनी फसल को उगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम बेनिफिट। ऑप्टिमम बेनिफिट क्या है,
ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर इज पॉसिबल बाय इरिगेशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट। जब हम क्या है अपनी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे तो हमें क्या है उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। व्हाट इज एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग? The areas where irrigation is not assured, mixed cropping is adopted. If irrigation water is assured, mixed cropping may be eliminated and single superior crop may be grown to get the maximum benefit. So, what is elimination of mixed cropping? Elimination of mixed cropping क्या है? Mixed cropping क्या है कि जब हम एक साथ क्या है दो या दो से ज्यादा फसल को मिक्स करके उगाते हैं तो वो हमारी क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या है फार्मर को पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए ये क्या है कि इसको हम क्या है एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इसको हम तभी एलिमिनेट कर पाएंगे जब हम क्या है हमारे पानी की मात्रा पूरी होगी, जो हमारी फसल की नेसेसिटी है, जो उसकी नीड है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे को क्या है इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हमारी नेसेसिटी क्रॉप की पूरी होगी तो हम उस केस में क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट करेंगे, सिंगल सुपीरियर क्रॉप को ग्रोन करेंगे। इससे क्या है हमारे फार्मर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर। प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर की कब होगी? जब क्या है द इरिगेशन वाटर इज एश्योर्ड थ्रू आउट द ईयर, फार्मर्स कैन ग्रो 2 or more क्रॉप्स इन अ ईयर विच एड्स टू देयर प्रोस्पेरिटी। जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, थ्रू आउट द ईयर अगर उनको पानी मिल रहा है तो वो साल में क्या है 2 या 2 से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इससे क्या है कि उनको क्या है प्रोस्पेरिटी होगी, उनको क्या है बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का सोर्स हमारा कब बनेगा? जब वाटर टैक्स इज टेकन एड्स टू द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री। जब हम क्या है जब हम अपने फार्मर से क्या है टैक्स कलेक्ट करते हैं, वाटर टैक्स लेते हैं, तो इससे क्या है रेवेन्यू ऑफ कंट्री, जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है, जो हमारे कंट्री का रेवेन्यू है वो क्या है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन? जो क्या है हमारे द रिजर्वर from which irrigation water is supplied may be used for generation of power। जो हमारे रिजर्वायर है, जो हमारे डैम है, वहां पे जो हमने वाटर को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या है पावर जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फिशरी। जो हमारे रिजर्वायर है, कैनाल है, वहां पे क्या है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरी। रिक्रिएशन फैसिलिटीज लाइक पार्क, रेस्टोरेंट में बी डेवलप्ड नियर द कैनाल बैंक और रिजर्वायर साइट्स। रिक्रिएशन हम क्या कर रहे हैं जहां पे हमारी कैनाल साइट है, जहां पे बैंक है, उसके आसपास हम क्या कर रहे हैं पार्क्स को रिक्रिएट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। उससे क्या है हमारा कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। अब साथ साथ क्या है इसके इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। बिसाइड बेनिफिट्स देयर आर सम इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन ऑल्सो, हाउएवर बेनिफिट्स आर मोर देन इल इफेक्ट्स। तो हर चीज का क्या है बेनिफिट के साथ साथ कोई ना कोई इल इफेक्ट भी होता है। इसी तरह से इरिगेशन के भी कुछ इल इफेक्ट्स जो हैं दैट इज डैम्प क्लाइमेट, लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। सबसे पहले तो क्या है कि जहां पे हम जो ये इरिगेशन के जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, या इरिगेशन से क्या है हमारा जो टेम्परेचर ऑफ कमांडेड एरिया ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट मे बी लोअर्ड एंड डैम्प क्लाइमेट इट प्रिवेल्स एंड विच एडवर्सली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। टेम्परेचर क्या है हमारा लो हो रहा है, ठीक है, इससे क्या है हमारा क्लाइमेट में क्या है डैम्पनेस ज्यादा हो रही है। इसका इल इफेक्ट क्या है हेल्थ के ऊपर, जो कम्युनिटी है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उस जगह के आसपास, उन पे क्या है इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड, जो हमारी वैल्यूएबल लैंड है वो क्या है वो सबमर्ज्ड हो रही है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, जो ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये क्या है इनकी कंस्ट्रक्शन जो है एक्सपेंसिव है और इनको डेली रूटीन में इनको सप्लाई इनकी जो है हमारी मेंटेन रहे उसके लिए क्या है जो हमारा कंस्ट्रक्शन का जो एक तो हमारी कॉस्ट ज्यादा है, ऊपर से क्या है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है। तो ये थी हमारे डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के। तो वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल ऑर्बिट चैनल।